ओम शांति। परमपिता परमात्मा इस कलयुगी दुनिया को सतयुग बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि कलयुगी पतित दुनिया घोर अज्ञानता की अंधकार का समय है। जब सर्व आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी बन जाती हैं, सब प्रकार का संसार के अंदर ज्ञान होते हुए भी, बड़े विद्वान आचार्य होते भी इस संसार का कल्याण नहीं हो पा रहा, हर रोज चरित्र का पतन ही होता जाता है। ऐसे समय पर पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, तो जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और जो आत्माएं जिनको वो पावन बनाते हैं, तो बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम सब आत्माएं इस समय पर पतित हो, रावण 5 विकारों की जंजीरों में बंध गए हो। तो इसका ही शास्त्रों में रामायण के रूप में गायन आया है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी शास्त्र हैं वो आध्यात्मिकता के ऊपर बने हुए हैं, जिनको एक्टर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो वास्तव में राम एक परमपिता परमात्मा है, और जो सीता रूपी आत्माओं को आकर के इन 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, जिसमें आज आप देखोगे साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सब आत्माएं इन 5 विकारों की जंजीरों में, जेल में है, और कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो ऐसे समय पर जो आत्मा परमात्मा की सजनी भी है, तो एक ही साधन है जो आकर के इस आत्मा रूपी सजनियों को इस जेल से छुड़ाते हैं। तो बताया कि उसमें हनुमान का विशेष पार्ट बताया। हनुमान ने राम की अंत तक मदद की और सेवक बन के रहा। तो वास्तव में देखा जाए तो हनुमान कौन है? तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, सतयुग में तुम सब देवी देवताएं, महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं थी, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। और उन आत्माओं में ही 5 विकारों की जब प्रवेशता होती है, तो जो मंदिर में रहने वाली आत्माएं थी, पूजनीय लायक थी, वो बंदर और बांदरी बन जाते हैं। आज आप प्रैक्टिकल में देखोगे कि बंदर के अंदर सबसे ज्यादा विकार होते हैं। काम वासना इतनी होती है कि बंदर दर्जनों बच्चे पैदा करता है। क्रोध इतना होता है, आपस में लड़ते हैं, चीर फाड़ देते हैं। और मोह इतना होता है कि बंदरी का अगर बच्चा मर जाए, तो जब तक दूसरा बच्चा नहीं पैदा होता, तब तक मुर्दे को भी संभाल के रखती है, उसको छोड़ती नहीं। इतना मोह होता है। और लोभ के लिए तो आप लोगों ने देखा होगा, बंदर को अगर 2-4 केले खाने होंगे, लेकिन सारे के सारा गुच्छा ही उठा करके चल देता है, चाहे वो खा सके या ना सके। उसमें लोभ होता है। लोभ की आसक्ति बंदर में बहुत होती है। और अहंकार इतना होता है कि बंदर हाथी को भी गुर करता है, उसका भी सामना करता है। और बंदर नकलची भी होता है। दिखाया जाता है कि कैसे बंदर निकल। तो आज का जो मानव है, पूरा ही विकारी बंदर समान बन चुका है और नकलची है। पिक्चर में देखेंगे, ऐसे बाल बनाने हैं, ऐसी ड्रेस बनानी है, एक दूसरे को नकल करते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो देवी देवताओं की आत्माएं थी, इस सृष्टि काल चक्र में आते 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 बिल्कुल विकारी, पतित, तमो प्रधान बन चुकी है, और वो बंदर बांदरी बन गई है। तो मैं बंदरों की ही सेना को लेकर के इस रावण 5 विकारों पर विजय प्राप्त कराता हूं। तो जिसमें हनुमान का गायन, हनुमान कौन है? तो परमात्मा स्वयं बताते हैं कि ब्रह्मा की आत्मा, जो वास्तव में सतयुग में श्री कृष्ण थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी
थी और जिसको भगवान समझ करके सारी दुनिया भी आज पूजती है, तो 80% पूजते हैं, तो अब उसी वो भी श्री कृष्ण की आत्मा काली तमो प्रधान बन जाती है। उसके लिए कहा कि 5 मुंह वाले सांप ने डंक मारा। असल में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे 5 सांप हैं जो मुख्य है। इनके बाल बच्चे तो बहुत है, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, पर चिंतन, पर दर्शन, तो ये सब विकार है। जेलसी, घृणा, ईर्ष्या, तो परमात्मा कहते हैं तो जो सबसे पहले जो श्री कृष्ण था वही सबसे बड़ा बंदर बन जाता है, विकारी बन जाता है। तो मैं उसी के तन में प्रवेश करके तो उसी को ही कहता हूँ कि तुम्हें सारी नई दुनिया की स्थापना करनी है। तो कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी लाया और सारे पहाड़ को उठा लाया। तो परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा को भी कहते हैं कि तुम्हें इस कलयुग की दुनिया को सतयुग की दुनिया बनाना है। आज किसी व्यक्ति को कोई कार्य ऐसा दिया जाए जो उसकी कैपेसिटी से ऊपर हो, जो नहीं करता, कहता भाई ये तो कार्य मेरे लिए पहाड़ जैसा है। तो लेकिन ब्रह्मा की आत्मा ने जो वास्तव में हनुमान है, जिसने विकारों का हनन किया, पहला निमित्त वही बना। उन्होंने ही ये पर्वत, कलयुगी पर्वत को उठाने का ठेका लिया कि मैं कलयुग को सतयुग बनाने में पिता परमात्मा का तन मन धन वचन कर्म, मन वचन कर्म से जो सहयोगी बने, पूरे निरअहकारी रहे। और हनुमान को कम वस्त्र पहनाया हुआ दिखाते हैं, एक लंगोटी दिखाते हैं। तो ब्रह्मा की आत्मा ने पूरा का पूरा ही अभिमानी आत्मिक स्थिति में ही टिक करके ये कार्य किया। सबसे पहले वो इस देश से न्यारे बने, विदेही बने। तो ब्रह्मा की आत्मा ने ही निरअहंकारी, निराकारी, निर्विकारी बन करके दिखाया और सदा ही ज्ञान और योग में हल्का होकर के उड़ता रहा। इसलिए हनुमान को उड़ता हुआ पवन का पुत्र दिखाते हैं। एक्चुअली पवन जैसे हल्की होती है, तो ब्रह्मा की आत्मा ने भी इस वृद्ध तन में होते हुए भी पवन के समान कार्य किया और सदा प्रभु की आज्ञा का पालन करता रहा। तो जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूँ, ऐसे ब्रह्मा की आत्मा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को दिखाया कि बच्चे मैं परमात्मा का सबसे पहला बच्चा हूँ, सिक्की लगा बच्चा हूँ, जिसने भगवान ने मेरा ही रथ चुना है। तो ब्रह्मा बाबा निरअहंकारी, सदा परमात्मा पिता की आज्ञा को तुरंत कार्य में लगाया, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी और ईमानदार रहा। ना दिन देखा ना रात देखी, अपना सर्व कुछ समर्पित कर दिया। तो कहा भोलानाथ जब धरा पर हुए दयाल, शिव के रथी तूने जग में कर दिया कमाल। हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा। पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा, जुल्म सितम में तू बना रहा हमारी ढाल। शिव के रति तूने जग में कर दिया कमाल। तो जब पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आदेश देते हैं कि आत्मा तुम पावन थे, मेरे बच्चे हो। परमात्मा पवित्रता का सागर है, भी पवित्र आत्मा थे। अब काम तुम्हारा महाशत्रु है, जो गीता में कहा काम महाशत्रु है। ये ज्ञान विज्ञान को चट करने वाला है, भस्म करने वाला है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से बोला, तो ब्रह्मा के सामने चाहे साधु संत महात्मा धर्म की आत्माओं ने, चाहे राजनीतिक नेताओं ने, चाहे समाज सेवी संस्थाओं ने, चाहे गृहस्थियों ने, सबने ही अपोजिशन की कि काम विकार को
जीतेंगे तो संसार कैसे चलेगा। तो परमात्मा ये आदेश तब देते हैं जब हमारी भारत की सरकार खुद ही कहती है कि जनसंख्या बढ़ चुकी है, अब तुम पावन बनो। और भारत के जो भारत की जो सबसे पहली सरकार है वो भी यही कहती थी राम राज्य होना चाहिए। तो लेकिन जब तक राम जैसे पुरुष, सीता जैसी नारी, हनुमान जैसे सेवक, भरत और लक्ष्मण जैसे भाई नहीं होंगे, सुग्रीव जैसे मित्र नहीं होंगे, तो राम राज्य कैसे होगा। तो ये राम राज्य का कार्य स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने हाथों में लिया और आज तक भी वो कार्य करते रहे। परमात्मा से कभी बेवफाई नहीं की, कभी शक नहीं किया, कभी भगवान मुझे आकर के आते ये शक भी नहीं किया। जैसे हनुमान 24 घंटे भगवान की सेवा में उपस्थित रहे, इसी प्रकार ब्रह्मा की आत्मा ने भी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। समय, श्वास, तन, मन, धन सब कुछ स्वाह करके परमात्मा के कार्य में समर्पित हो गए। तभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फाउंडेशन इतनी मजबूत हुई कि आज सारे 133 देशों में ये कार्य हो रहा है। इसका निमित्त कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की आत्मा कोई साधारण नहीं है, वही श्री कृष्ण की आत्मा है जो लास्ट में विकारी बन जाती, पतित बन जाती है। उसी के तन में ही परमात्मा प्रवेश करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं, बना रहे हैं। अब ये परमात्मा का कार्य चल रहा है। जिस हनुमान की हम पूजा करते हैं, वास्तव में प्रैक्टिकल में हनुमान ये ब्रह्मा ही है जिन्होंने विकारों का इस संसार में रहते हुए संसार का त्याग नहीं किया, लेकिन संसार में रहते हुए परिवार में रहते हुए इतने ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के इतने मेंबर के बीच में रहते हुए संपूर्ण बन के दिखाया। अच्छा, हमें भी ऐसी शिक्षा बाबा से लेकर के हमें भी एक आदर्श राजयोगी, कर्म योगी बनना है, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल के बन के दिखाया। कमल फूल समान आदर्श राजयोगी, कर्म योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी प्रजापिता ब्रह्मा। अब हम उनके बच्चे हैं, हमें भी उनका सैंपल बनना है, आदर्श ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।